हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स कोई फलन दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर है एफ पाई माइनस एक्स के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखने वाला है, कोई भी फलन है उसमें अगर चर का मान बदल दे तो फलन का मान कैसे बदल जाता है। तो फलन के मान की चर के मान पर निर्भरता, फलन के मान की चर के मान पर निर्भरता। तो देखिए, हम अपनी तरफ से कोई भी फलन मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स कोई द्विघात फलन है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की जगह y को मैं बदल देता हूँ, तो जहां जहां x है वहां पे y आ जाएगा। ए वाई की घात 2 प्लस बी वाई प्लस सी, ये चीज अपने पास काम में आने वाली है। दूसरी इसके अलावा क्या काम में आएगी, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये एक चतुर्थांश होता है जहाँ पे त्रिकोणमिति में चलता है। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये 180 से 270 तक और 270 से 360 तक। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं यहाँ पे सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक धनात्मक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये टेन और कोट धनात्मक होता है, और इधर अपने पास कोस और सेक धनात्मक होता है। इसी तरह हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, चूंकि यहाँ पे पाई माइनस एक्स की बात करी गई है, तो साइन पाई माइनस पाई 180 डिग्री को निरूपित करता है, तो पाई माइनस थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और देखो, यहाँ पे एक्स एक्स पे कोण बदलते नहीं है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं है, तो यहाँ पे तो साइन ही आने वाला है, साइन थीटा आने वाला है। लेकिन धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ये मैं यहाँ से तय करूंगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में ये धनात्मक है, इसलिए धनात्मक से आएगा। फिर हम लोग कोस के लिए लिखते हैं कोस पाई माइनस थीटा। तो देखिए, ये कोस थीटा तो आने वाला है, लेकिन धनात्मक आएगा ऋणात्मक, तो यहाँ पे देखो कोस ऋणात्मक होता है, तो ये भी ऋणात्मक आएगा। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में देखो, जो फलन दे रखा है पहले हम लोग उसको उठा के लाते हैं। ये बराबर है साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ये तो अपने पास हो गया बायां पक्ष। ठीक है, समीकरण 1 बायां पक्ष हो गया। इसी तरह मैं RHS भी देख लेता हूँ। RHS मेरे को निकालना क्या है, एफ पाई माइनस एक्स निकालना है। तो जहां पे x दिखेगा, इसका उपयोग करते हुए मैं वहां पे पाई माइनस एक्स रख दूंगा, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस कोस, इसको लिख सकते हैं हम कोस पाई माइनस एक्स इस पूरे की घात 2। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एफ पाई माइनस एक्स का मान मेरे को निकालना है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, और कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स के बराबर होता है। तो इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब देखो, ऋणात्मक का वर्ग भी धनात्मक ही होता है, तो इधर तो साइन एक्स है ही, और ये भी अपने पास धनात्मक बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये एफ पाई माइनस एक्स के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स बराबर है एफ पाई माइनस एक्स, और ये दोनों ही किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है। इस तरह से मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने सवाल को सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।